नमस्कार मित्रों, मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी 2080 आज बुधवार 6 दिसंबर 2023। मैं अपने गौरव गाथा पहले वीडियो में सुना रहा था आपको। दूसरे वीडियो में जो रात्रिकालीन श्रम है, दिन के श्रम का, उन कलंक के ढांचों को तोड़ने में 500 वर्ष के कलंक को 5 घंटे में देश के सारे लाखों कार सेवकों ने मिटाया, अपने हाथों से उनको तोड़ा। और रात में जब वापस कॉल आया तो किसी ने थकावट महसूस नहीं की। सारे लोग मैदान में फिर से तैयार हैं। और उस समय मुझे अपना स्थान तलाश करना, जैसा मैंने कहा कि मैं अपना स्वमूत्र पान करके स्वस्थ महसूस करके और मैं जा कर के और वहाँ खड़ा हुआ देखा, पहले समझने की कोशिश की कि मैं किस काम का हूँ। तो उस समय वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे कि अयोध्या में यहाँ जाइए इस दुकान पर, और इस दुकान का ताला या तो तोड़ दीजिए या खोल कर किसी प्रकार वहाँ से सीमेंट की बोरियाँ उठा कर लाइए। तो सीमेंट की बोरियाँ लिए हुए सैकड़ों कार से वो लाइन लगाकर अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरियाँ लादे हुए चल रहे थे। मैं समझ गया कि ये मेरा काम नहीं है, मैं सीमेंट की बोरियों को लाद करके नहीं ला सकता, कितना भी युवा हूँ, पर अभ्यास भी नहीं है मेरा और मैं डिस्टर्ब करूँगा। फिर दूसरा क्या काम? तो दूसरा काम कि इस सीमेंट में मिलाने के लिए बजरी चाहिए, तो जो जहाँ खड़ा है, और पानी चाहिए, पहले पानी। तो संयोग से मैं पानी के कुएं के पास खड़ा था और मुझे वहाँ से बता दिया था कि यही एकमात्र पानी का सोर्स है अभी यहाँ पर निकट में। दूर से जो लाने वाले हैं उनको बता दिया भाई उतनी दूरी पर पानी का दूसरा सोर्स है, लेकिन मुझे निकट का सोर्स मिल गया। धन्यतापूर्वक मैं वहाँ खड़ा हुआ और मैं उस कुंड के अंदर उतरने वाला था बाल्टी लेकर। तभी किसी मेरे पास में खड़े कार सेवक ने कहा, भाई साहब आप यहीं खड़े रहिए और हम नीचे उतरते हैं। तो उनमें से एक नीचे उतर करके मुझे बाल्टी भर भर के दे रहा है। और वहाँ तक पहुँचाने के लिए अगर मैं ये बाल्टी लेकर दौड़ूँ तब तक दूसरा मैंने काम रुक जाएगा, इतना धीमे तो चलेगा नहीं। तो देखते ही देखते कार सेवक लाइन में लग गए कि हम पानी हाथों हाथ पहुँचा देंगे। हाथों हाथ कैसे पहुँचाओगे? तो मैंने एकदम बहुत कमांडिंग स्वर में मैंने कहा, देखो आसपास तगारे मिलेंगे, कुंडे जिनमें मजदूर अपना सीमेंट वगैरह उठाते हैं, वो तगारे सबके हाथ में आ गए। विदिन मिनट्स लगे ही नहीं, सेकंड्स, और लाइन में लग गए। उन तगारों में मैंने पानी भरा और एकदम चेतावनी दे दी, एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। पानी हमारे पास बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो कुंड में उतरा हुआ कार सेवक था उसने बता दिया, भाई साहब तल्ले से पानी निकल रहा है नीचे, अब वो एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए और हाथों में तगारे में जिसमें पानी का छलकना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन एक बार एक कार सेवक का छलका पानी तो तुरंत मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं वहाँ से थोड़ा गुस्सा हुआ कि पानी कैसे छलक रहा है, और तुरंत उस दूसरी कार सेवक ने जगह ले ली। भैया तुम हटो यहाँ से, मैं आता हूँ लाइन में। आहा, क्या दृश्य था। उसी समय ऊपर से कॉल आया, बजरी चाहिए इसमें मिलाने के लिए। और एकदम उसी समय महाराष्ट्र की कुछ बहनें मेरे पास आकर बोलती है, भैया हमको भी कुछ काम बताओ। ओहो हो, उस दृश्य को याद करके भरपूर नाचने को, रोने को मन करता है मित्रों। और मेरे कुएं के इस तरफ मैंने माटी देखी, ज़बरदस्त माटी पड़ी थी, और मैं तुरंत पहचान गया कि इस माटी को छान करके बजरी निकाली जा सकती है। मैंने कहा देखो, अब वहाँ माँ बहन बेटी इस संबोधन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हम सब कार सेवक थे, स्त्री पुरुषों का कोई भेद नहीं था। मैंने कहा यहाँ रेत पड़ी है, इस रेत को अपनी उंगलियों से चाल कर बजरी निकालिए और वो बजरी वहाँ पहुँचाइए। मित्रों, वहाँ देखते ही देखते 40-50 महिलाओं का टोला उस काम में लग गया। मतलब वो जिस महिला को मैंने कहा था उसने लीड ले लिया, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ कोई महिला किसी दूसरी महिला को नहीं पहचान रही थी, और महिला पुरुष का वहाँ कोई भेदभाव ही नहीं था। इधर मेरे जो पानी की लाइन चल रही थी उसमें पुरुष कार सेवक, और इधर जो बजरी की, अब बजरी कैसे पहुँचाए, तगारे तो हमारे हाथ में है। तो जिसको जो बर्तन मिला
मग मिला, ग्लास मिला, अपने अपने कमरे से उठा करके थालियाँ वो बजरी में, और जिसको अगर नहीं मिला कुछ तो अपनी साड़ी फैला करके साड़ी में बजरी भर करके और दौड़ करके वहाँ तक पहुँचाना। वो जो दूरी थी वो मेरा अनुमान है कि लगभग 40 कदम की दूरी थी। तो 40 कदम दौड़ के वहाँ बजरी पहुँचाना, साड़ी में हो, लोटे में हो, ग्लास में हो, थाली में हो। और ये सब कार सेवकों ने अपने अपने जो बर्तन लाए थे खाने के लिए, वो बर्तन और प्लस वहाँ जो हमारे खाने की व्यवस्था थी उसमें से बर्तन मिल गए, बाल्टियाँ मिल गई, सब तैयार ही था। खाने के लिए थोड़ी रखे थे वो, सारे बर्तन जैसे राम के काम में लगे हैं ऐसा। और मैं अभी जब बोल रहा हूँ मित्रों तो याद कर करके बोल रहा हूँ, पता नहीं कितना कुछ भूल रहा हूँ मैं। 31 वर्ष पहले की घटना है, 6 दिसंबर 1992 की घटना है। आज हम और 6 दिसंबर और 2023 में है। वो 92 की घटना 31 साल, पूरे 31 साल बाद आज मैं दोहरा रहा हूँ। तब मुझे डर है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें भूल रहा हूँ, यहाँ भी आपको उसका आनंद नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन खुद तो मैं आनंद ले पा रहा हूँ। इधर वो मेरी बहनें जो है वो पहुँचा रही थी बजरी, इधर से मेरे भाइयों की लाइन लगी थी जो पानी पहुँचा रहा था, और उधर से मैं दृश्य देख रहा था कि उधर से सीमेंट की बोरियाँ, ओह बताना भूल जाता तो बहुत पाप लगता मुझे। ऊपर से कॉल आया कि ये जो सीमेंट आप ला रहे हैं ये सीमेंट अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है, ये बोरियां वापस उठाओ, वापस उसी जगह रख कर आओ, और पास वाले सीमेंट के गोदाम से देख करके अच्छी सीमेंट देख करके तब लाओ। और अब डबल लाइन को मैं देख रहा हूँ ऊपर, वो सैकड़ों लोगों की लाइन, सैकड़ों कह रहा हूँ तो 1000 होंगे। एक लाइन वही बोरियां उठाकर जो लाए थे वापस ले जा रहे हैं रखने के लिए, ऐसा नहीं कि वहीं पर फेंक दे, उसी दुकान पर वापस पहुंचाना। और दूसरी पास की दुकान, अब उन्होंने ताला तोड़ा कि खुला मिला, सारे सब तो सहयोगी थे। हमको जब वहाँ पहली बार गए थे तो हमको पैदल चलना पड़ा था, तो गांव वालों ने रोक कर धीरे से हमको पहचान कर, हम कार सेवक हैं, अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। खाना खिला करके हमारे पाँव में तेल मालिश करके हमारे पाँव दबाए। ये ओह क्या दृश्य थे। और फिर उन्होंने ही रास्ता बताया, भाई साहब इस रास्ते जा रहे हैं आप, इस रास्ते जाइए, ये इस रास्ते पर आगे आपको सहायता और मिल जाएगी। और वो मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, पर उनकी व्यवस्था जो थी, संचार व्यवस्था, वो मैंने अद्भुत तरीके से, टेलीपैथी जिसको कहते हैं ना, कि भाई इतने कार सेवक आ रहे हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था रखना, और आगे से आगे हमारे लिए टाइम से हमारे लिए भोजन। और वो छुप करके, क्योंकि पहली बार तो मुलायम सिंह का शासन था, ओपन में नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ गंगा सागर में खिलाने वालों की सेवा चलती है, शरबत पिलाने वालों की, या वैसा कुछ कर ही नहीं सकते थे। सारे काम सारे कार सेवक जा रहे थे, छुप के जा रहे थे पहली बार 89 में। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी बार की घटना, पहली बार की तो और लोग मर सके, मैंने दूसरी बार की पहले चुनी मित्रों। तो वो मैं देख रहा हूँ अपनी नज़रों से, और नज़रों को धन्य कर रहा हूँ। वाह राम जी, वाह राम जी, वाह 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 वाह। आपके इस युद्ध में लड़ने के लिए वानरों की इतनी सेना आ गई है। ये वानर शब्द मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ मित्रों। लंगूर की तरह मैं रस्सी पकड़ कर चढ़ा था, तो वानर और किसको कहेंगे विशेष नर, वानर माने विशेष नर, और राम जी की सेना तो वानरों के बल पर ही जीती गई थी। राम जी ने अपनी वानरों की सेना में क्या उत्साह भर दिया। ये हनुमान, सुग्रीव वगैरह सब ये नायक बने, मेरे जैसे लोग नायक बने। हनुमान, सुग्रीव वगैरह सब, अंगद, नल, नील, वो सब क्या अपने आप को निर्वासित थे, और लाचारगी में, बेचारगी में वो राम की सेना में लग कर के कितना भव्य काम उन्होंने किया। तो राम की लंगूर सेना जो है उसमें मैं भी रहा हूँ, लंगूर बन करके काम किया है और देखा है सारा दृश्य। मेरा सौभाग्य ये है कि मैं काम करने के साथ साथ मैं देखता रहता हूँ मित्रों। अभी जो मेरे वीडियो बनते हैं, आज तो विषय यही चल रहा है, नहीं तो जो मेरा देखा हुआ है, नहीं तो ये मेरा तत्कालीन विषय जो है वो इजराइल हमास का है।
जहाँ मैं बिल्कुल टीवी पर देखा है तो देखा है, लेकिन टीवी पर देखे हुए सीन से आगे पीछे सब मिलाकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अरब कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, और रसिया अमेरिका में क्या चल रहा है, ये तो पूरा विश्व भी युद्ध के दौर में है ना। मैं जानता हूँ कि मैं विश्व युद्ध के दौर में हूँ। महाभारत का युद्ध जो है वो मेरे सामने प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे चर्चा करूँगा मित्रों यही वीडियो बनाते समय, और वो सारे दृश्य और अपनी आंखों से देख करके, और सुबह 5 बजे जब हमको सूचना आई कि रामलला के लिए कुटिया बन गई है और रामलला को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया गया है, आप सब लोग रामलला के दर्शन करके और प्रसाद लेकर और अपनी अपनी गाड़ियाँ पकड़िए। वहीं से बता दिया गया था जयपुर के लिए ये गाड़ी है, हावड़ा के लिए, कलकत्ता के लिए ये गाड़ी है, बम्बई के लिए ये गाड़ी है, बड़े बड़े शहरों की 7-8 गाड़ियाँ। कल्याण सिंह थे, व्यवस्था कर दी उन्होंने गाड़ियों की। अयोध्या, उस टाइम तो अयोध्या का एक ही स्टेशन था, अवध। नाम भी अवध कहाँ था, नाम भी कुछ और था, नाम भी कुछ और था स्टेशन का, और अयोध्या का भी नाम अयोध्या का था। ये सारे तो अब हुए हैं राम की कृपा से। तो ये सारा हम लोग काम निपटा कर, और प्रसाद के रूप में थोड़ी सी खीर, वो भी वहीं की बनी हुई, और जैसे प्रसाद लेते हैं लिया, सर से लगाया, पानी पिया, और अपना एक छोटा सा थैला। सामान कहाँ था जब मैं यहाँ से निकला था, तब तो पिताजी आज्ञा नहीं दे रहे थे, तो मैं जैसे तैसे करके भाग करके निकला था। वो तो मेरी श्रीमती जी की महिमा और कृपा, उन्होंने पीछे से सामान भेजा मुझे पूछ करके, और पहले से बताया हुआ था मेरा कि सामान में खाली एक जोड़ी कपड़ा और खाने के लिए कुछ बर्तन नहीं, खाने के लिए मूढ़ी, चना, हल्की चीज़। खाना कहाँ मिलेगा, और पता नहीं कैसे पहुँचे। पहली बार की बात बाद में बताऊँगा, ये पहली बार की घटना है। दूसरी बार भी, और मुझे आज्ञा देने में पिताजी को कष्ट होता था, क्योंकि मैं इकलौता था, और इकलौता होने का अभिशाप, इकलौता होने का दंड उस समय मैंने भुगता है। मुझे बहुत देर से अनुमति मिली और मैं अनुमति पाकर ही गया। ये मेरा गौरव है मित्रों। मैंने अपने पिता का कम से कम उस समय तो इतना सम्मान जरूर रखा कि वो जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद आज भी मेरे पिता का गौरव बोध मेरे मन में है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अनेक प्रसंग आए जब मैंने पिता को मानसिक कष्ट दिए, अनेक प्रसंग आए, लेकिन वो अलग विषय है, शायद मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको। अभी मेरा सारा विषय ये उसी पर चलेगा मित्रों। और थोड़ा, ये तो मैंने 1992 का घटनाक्रम बताया। उसके पहले 89 में हम गए थे, तब मुलायम सिंह का शासन था, और ज़िंदा कौन बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उसकी वीडियो मैं अगली बार, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी की बनाता हूँ। आवश्यक है ये पृष्ठभूमि समझने के लिए, कैसे सरकारें बदलती है, कैसे राम मंदिर निर्माण का कार्य हुआ, और कितने बलिदान, उसमें कितने बलिदान हुए हैं, और अनगिनत इतने बलिदान हुए हैं कि सरयू का पानी लाल हो गया था मित्रों। मैंने देखा है कार सेवकों के रक्त से सरयू का पानी लाल हो गया था। ये मैं अगले वीडियो में बताता हूँ।